लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड पे, और पार्ट थर्ड है लीज से रिलेटेड। दैट मीन्स कि हम लोग टीपी एक्ट के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे फिर से। और आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 सेक्शन को, ठीक है, आगे के सेक्शन 109, 110 एंड 111। तो दोस्तों लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है आज का है सेक्शन 109, और वो है लेसर के ट्रांसफेरी के राइट के संदर्भ में, ठीक है। तो अब क्या कहता है सेक्शन 109, ये समझिए। देखिए लीज का जब हम लोग बात करते हैं तो लीज में क्या चीज का ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। दैट मीन्स कि जिस व्यक्ति को लीज में प्रॉपर्टी दिया जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सके, इसलिए लीज होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि लीज के किसमें किस चीज का ट्रांसफर होता है? पोजेशन का। ओनरशिप का ट्रांसफर होता नहीं है। तो ऐसे हालात में लीज के केस में तो जो लेसर है वो अपने ओनरशिप के राइट को ट्रांसफर कर ही सकता है। तो अगर लेसर अपने ओनरशिप के राइट को ट्रांसफर कर दिया किसी तीसरे व्यक्ति को, तो उस ट्रांसफेरी का क्या राइट होगा, ठीक है, इसके संदर्भ में है सेक्शन 109। तो कहता है सेक्शन 109 कि उस ट्रांसफेरी का वही राइट होगा और वही लायबिलिटी होगा जो लेसर का होता है लीज के टुवर्ड्स। उसी प्रकार इस ट्रांसफेरी का भी वही राइट होगा और ड्यूटीज होगा, लायबिलिटीज होगा जो लेसर का होता है लीज के टुवर्ड, ठीक है। दैट मीन्स कि सेक्शन 109 के अनुसार जो ट्रांसफेरी है वो लेसर के जगह पे आ जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं है, इसमें एक अपवाद क्या है कि जो लेसर है, जो लीज किया है व्यक्ति, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो अपने लायबिलिटी से। कब? जब अगर ऐसा कोई कंडीशन लीज में इंपोज्ड है कि अगर लेसर अपने राइट को, ओनरशिप के राइट को अगर ट्रांसफर कर भी देता है तो भी वो अपने लायबिलिटी से बच नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन इंपोज्ड है लीज में, लीज डीड में, ठीक है, तब ऐसे हालात में लेसर पे उस ये जो लायबिलिटी है वो होगा। अदरवाइज हम लोग जब देखते हैं एज ए जनरल रूल तो क्या होता है, लेसर का जो भी राइट लायबिलिटी है लीज के टुवर्ड्स वो चला जाता है किसके पास? तो लेसर के ट्रांसफेरी के पास, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 110 में। सेक्शन 110 क्या कहता है दोस्तों? देखिए कि जब भी लीज होता है तो उसमें क्या होता है? टर्म होता है, ड्यूरेशन होता है। तो अगर मान लीजिए लीज हुआ है फॉर अ सर्टेन टर्म और यू कैन से फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है, तो अब सवाल सेक्शन 110 के तहत स्टार्ट है कि वो जो ड्यूरेशन है वो कब से काउंट होगा, ठीक है। तो सेक्शन 110 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंस। टर्म यहाँ किस चीज का? तो लीज का टर्म जिस डेट को कमेंस होगा उस डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप इस एग्जांपल से समझिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन 110 है इसके अंतर्गत क्या होता है, ये रूल देता है लीज के पीरियड को काउंट करने के संबंध में, क्लियर। अब एग्जांपल समझिए सेक्शन 110 को। देखिए सेक्शन 110 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लीज हुआ है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, दैट मीन्स फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है। जैसे कि अगर 2 जुलाई 2014 से लीज हुआ है 2 जुलाई 2018, 4 वर्ष के लिए लीज हुआ है, या टर्म ऑफ जो लीज है वो 4 ईयर है। तो अब सवाल उठता है कि जिस डेट को लीज कमेंस्ड हुआ है, तो लीज कमेंस किस डेट से हो रहा है? तो 2 जुलाई से। तो ये 2 जुलाई को सेक्शन 110 के तहत, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द पीरियड ऑफ लीज, इस 2 जुलाई को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो पीरियड ऑफ लीज कब से काउंट होगा? 3 जुलाई 2014 से, ठीक है, 2 जुलाई मिडनाइट 2018 तक होगा, ठीक है, 4 इयर्स। क्लियर, समझ में आ गया एक्सक्लूजन ऑफ डे, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 111 में। सेक्शन 111 में बताता है कि जो लीज हुआ है वो कैसे डिसॉल्व, खत्म हो सकता है, डिटर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो ग्राउंड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, दैट मीन्स कि लीज को खत्म करने का जो पहला ग्राउंड है, या फिर यूं कह लीजिए कि लीज कैसे, कौन कौन से ग्राउंड्स में टर्मिनेट हो सकता है। तो ये देखिए सबसे पहला है बाय लैप्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि अगर लीज हुआ है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो अगर वो पीरियड ऑफ टाइम लैप्स्ड हो गया, खत्म हो गया, तो लीज टर्मिनेट हो जाएगा, पहला। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि अगर मान लीजिए लीज डीड में ऐसा कंडीशन इंपोज्ड है कि ऐसा कोई घटना घटा जिस घटना के घटने पे लीज जो है टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो घटना अगर घट गया तो फिर लीज क्या होगा? खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं
तीसरा ग्राउंड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लेसर का ही इंटरेस्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज हुआ, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज हुआ मॉर्गेजी को, और मॉर्गेजी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को लीज कर दिया, और यहां पे क्या हुआ कि जो जो कहने का यह मतलब है कि जो लेसर का जो इंटरेस्ट है वो अगर टर्मिनेट हो गया ना, तो क्या होगा कि लीज भी टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप समझिए कि फॉर एग्जांपल सी समझ लीजिए कि जैसे कि हम अभी बताएं कि अगर मान लीजिए लीज पहले एक प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज हुआ, ठीक है, तो अब जो मॉर्गेज हुआ मॉर्गेजी को, और मॉर्गेजी ने उस प्रॉपर्टी को लीज कर दिया, तो यहां पे मॉर्गेजी लेसर भी है। क्लियर? तो लेसर का अगर इंटरेस्ट टर्मिनेट हो गया ना, ठीक है, तो फिर मॉर्गेजी के द्वारा जो लीज हुआ है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी लीज भी हो सकता है और एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी हो सकता है, और मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल भी हो सकता है और लीज प्रॉपर्टी सेल हो सकता है, क्योंकि जब लोग मॉर्गेज को देखते हैं और लीज को देखते हैं तो उसमें ट्रांसफर होता है पार्शियल इंटरेस्ट का। ठीक है, दैट मींस पोजीशन का ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर होता नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो फिर से बता देते हैं कि अगर लेसर का इंटरेस्ट टर्मिनेट हुआ तो लीज भी टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं चौथा ग्राउंड क्या होता है, मर्जर। ठीक है, अब देखिए मर्जर के थ्रू कैसे लीज टर्मिनेट होता है ये समझिए। तो मर्जर के केस में क्या होता है दोस्तों कि जो लार्जर इंटरेस्ट होता है ना वो स्मॉलर इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, तो ऐसे हालात में हम कहते हैं मर्जर हुआ है, और मर्जर के ग्राउंड पे लीज टर्मिनेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर एक प्रॉपर्टी लीज हुआ, ठीक है, तो जिस प्रॉपर्टी को लीज हुआ दैट मींस जो टीनेट है और जो लेसर है, ठीक है, लेसर क्या करता है कि अपने उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को उसने लीज किया था टीनेट को, उसी टीनेट को क्या करता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बाय वे ऑफ सेल, बेच देता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि जो टीनेट होता है वो क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको टीनेटेड प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेल हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, जो लार्जेस्ट इंटरेस्ट था वो मर्ज हो गया स्मॉलर इंटरेस्ट में। क्लियर? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब हम लोग सरेंडर देखेंगे तो समझेंगे। तो मर्जर समझ में आ गया कि लार्जर इंटरेस्ट मिलता है स्मॉलर इंटरेस्ट में, दैट मींस कि जो ओनरशिप है, वो जो टीनेट का राइट है टू एंजॉय प्रॉपर्टी उसमें मिल रहा है, उसमें मर्ज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, लीज टर्मिनेट हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ग्राउंड है, ये बेस्ड है इस मैक्सिम पे। मैक्सिम क्या है, नेमो पोटेस्ट इसी टीनेज एट डिमिनस। इसका इस मैक्सिम का क्या मतलब होता है ये समझिए कि कोई व्यक्ति एक समय पे लैंडलॉर्ड और टीनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए मर्जर के ग्राउंड पे भी लीज टर्मिनेट होता है। अब आइए जो नेक्स्ट ग्राउंड है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ लीज फॉर दी, तो वो है एक्सप्रेस सरेंडर। ठीक है, तो सरेंडर क्या होता है, देखिए सरेंडर में क्या होता है कि यहां सरेंडर के केस में क्या होता है कि जो स्मॉलर इंटरेस्ट है वो लार्जर इंटरेस्ट में मर्ज होता है। यहां क्या था मर्जर में कि लार्जर इंटरेस्ट जो है स्मॉलर इंटरेस्ट में मिलता है। ठीक है, लेकिन सरेंडर केस में क्या होता है कि जो स्मॉलर इंटरेस्ट है वो लार्जर इंटरेस्ट में मिलता है। अब कैसे, देखिए अब मान लीजिए लीज हुआ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड लैप्स्ड होता, उसके पहले ही क्या हुआ, लीजी ने अपने राइट को टर्मिनेट कर दिया। तो यहां पे जो राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी था, यह राइट क्या हुआ, मिल गया किसमें, लैंडलॉर्ड के ओनरशिप के राइट में। तो यहां पे क्या हुआ कि जो स्मॉलर इंटरेस्ट था वो मिल गया लार्जर इंटरेस्ट में। तो इसको हम लोग सरेंडर कहते हैं, और ये एक्सप्रेसली हुआ बाय वर्ड्स हुआ। तो फिर क्या होगा, ये एक्सप्रेस सरेंडर होगा, और इस ग्राउंड पे भी लीज टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? और जो छठा ग्राउंड है वो है बाय इंप्लाइड सरेंडर। अगर इंप्लाइड में सरेंडर हुआ है तो भी लीज टर्मिनेट हो जाएगा। सरेंडर का मतलब तो समझा ही दिए। क्लियर? अब आइए जो नेक्स्ट ग्राउंड है बाय फोरफीचर। अब देखिए इस ग्राउंड में कैसे इस ग्राउंड के अंतर्गत कैसे लीज टर्मिनेट होता है। अगर कोई कंडीशन इंपोज था, ठीक है, इन केस ऑफ लीज, ठीक है, या लीज को लेके अगर कोई कंडीशन इंपोज है और अगर वो कंडीशन टर्मिनेट हुआ, ब्रीच हुआ, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में माना जाएगा कि लीज टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? या फिर अगर डिनाइल हुआ लैंडलॉर्ड के टाइटल का, तो इस ग्राउंड पे फोरफीचर होता है और फोरफीचर ग्राउंड पे लीज टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? या फिर जो लीजी है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो माना जाता है कि फोरफीचर हुआ और इस ग्राउंड पे लीज क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं जो लास्ट जो
ग्राउंड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, या फिर आप कह लीजिए टर्मिनेशन ऑफ लीज, वो क्या है कि नोटिस के द्वारा भी लीज क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए लीज अगर फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए लीज हुआ है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो इस केस में नोटिस का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस डेट को टर्म पूरेगा उस डेट को क्या होगा, लीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नोटिस का कब यूज होता है, नोटिस कब एक्शन में आता है, ये समझिए कि अगर लीज हुआ है फ्रॉम ईयर टू ईयर या फ्रॉम मंथ टू मंथ, ठीक है, तो फिर नोटिस के द्वारा ही ऐसे लीज को टर्मिनेट किया सकता है। तो अगर मान लीजिए लीज हुआ है फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो उस लीज को टर्मिनेट करने के लिए हमको 6 महीना पहले नोटिस देना होगा, क्लियर। और दूसरा कि अगर लीज हुआ है फ्रॉम मंथ टू मंथ, तो इस लीज में क्या होना करना होगा कि नोटिस देना होगा 15 दिन पहले, ठीक है, लीज को टर्मिनेट करने के लिए, क्लियर। दोस्तों इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जब हम लोग आगे देखेंगे सेक्शन 112, 13, 14, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट करेगा समझने में। तो हम लोग आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था पार्ट 3 था, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी सेक्शन था, दैट मींस की सेक्शन 105, 6, 7, 8 हम लोगों ने कवर किया था, और आज इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 109 से 111, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस किस ग्राउंड पे लीज टर्मिनेट हो सकता है, जो जिस डेट को लीज जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है लीज का, जिस डेट को कमेंट होता है उस डेट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 110 देखा, और 109 में हम लोगों ने जाना कि लेसर के ट्रांसफेरी का जो क्या राइट होगा, तो वही राइट और लायबिलिटी जो लेसर का होता है टुवर्ड्स लीज ही, ठीक है, और वाइस वर्सा, क्लियर। तो दोस्तों अब लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और अब जो भी प्रावधान बच रहा है ना लिस्ट को लेके, तो उसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका अब तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।